वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि कहते नहीं सुने सुनाए कि प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग 43, जिसमें वर्णित विषय है तप सुखप्रद दुख दोष नसावा। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा हिमवान के यहाँ नारद जी पधारे थे और कन्या के गुण दोष बताकर उमा जी को पति के रूप में कौन मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, सारा वर्णन करने के बाद आशीर्वाद देकर वहाँ से विदा हो लिए हैं। चलते हैं आगे के प्रसंग की ओर। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गया आए गिल चरित सुनहु जस भयउ। पति एकांत पाई कर मैं नाथन मैं समझे मुनि बैना। जब आशीर्वाद देकर नारद जी वहां से चले गए, उसी क्षण मैना ने आगे पूछा, जो चरित्र हुआ आइए सुनते हैं। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा।
उन्होंने जो भविष्यवाणी की, जो रेखाओं का विस्तार दिया, वह मेरे समझ में आया नहीं। जो घर वर कुल होई अनुपाय, करिए विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरो रहु कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारे। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली बरो गिरे जहीं जोगो, गिरे जड़ सहज कहीं सब लोगो। सोई विचारे पति करे हूँ विवाहु, जहीं न बहुरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। असे कही परी चरण धरि से बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगट ससिमाही, नारद बचन अन्यथा नाहि। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मय उजही, सोई करे कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अबे जाओ तुम्हारी सुता परने हो, तो वस जाई सिखावन दे। करे सुत पूजहि मिलहि महेशु, आयन उपाय न मिटे कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन स गर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष के तो।
अस विचारे तुम तजहु शंका सबहि भांति संग करो अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुने पति बचन हर्ष मन माहि गई तुरत उठी गिरे जा पाहि। उमहि बिलोकी नयन भर बारी सहित स्नेह गोद बैठारे। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बाय रही बाय बाय रही बार लेते उरलाई गद गद कंठन कछु कही जाए। जगत माय तो सर्वज्ञ भवानी माय तो सुखद बोले मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि माय तुम्हें देख अस सपन सुनावऊं तो ही सुंदर गौर सुविप्र बर उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपु शैल कुमारी नारद कहासु सत्य विचारे। मातु पिता ही पुण्य मत भावा तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।